बारिश की वजह से इंडिया में कई सारे मैच खराब होते हैं, लेकिन इस वजह से बीसीसीआई इंडिया में इंडोर क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाती। कौन सी वजह? नहीं बनाएंगे। अच्छा मन नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा। आई एम नॉट फीलिंग इट राइट वजह है नाउ। पैसा बहुत लग रहा है इसमें। पैसा बहुत लग रहा है। पैसा बहुत इतना लग भी रहा है। कितना पैसा लग रहा है? नहीं पैसा हमें, मुझे पता है कि बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। वो अमीर तो है ना। अमीर तो है। सबसे दुनिया का सबसे अमीर जो क्रिकेट बोर्ड है हाँ। वही है ये। मतलब वो इतना तो वो कीप द चेंज कर देते हैं जितना पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट है। सर आप पाकिस्तान बोल देते उतना भी काफी था। हाँ, लेकिन बीसीसीआई ने ये सोच लिया है कि भले ही बारिश से मैच बर्बाद हो रहे हो, भले ही बारिश की वजह से मतलब आईपीएल फाइनल जैसे हुआ या फिर उसके अलावा और भी कोई भी बड़ा मैच हो खराब हो। अरे वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप आ रहा है। ये टुच्चे मैच तो होने हैं, होन दो खराब। और उसके अलावा ज्यादा क्या होता है, ऑडियंस को ही तो अजीब लगता है ना कि यार हाँ। उन्होंने इतने सालों से वो प्लान कर रहे हैं, इतने पैसे की वो टिकट ले रहे हैं, उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, उसमें भी बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, होटल में ठहर रहे हैं, फ्लाइट की टिकट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर मैच नहीं देख पा रहे, तो क्या हुआ? सही बात है भाई। क्या ये पैसे ये लोग वापस भी तो देने नहीं वाले ना। नहीं, कोई मतलब नहीं। तो अगले दिन का जैसे मान लो होटल का मेरे को करना पड़ता है। मास्टर गो गो। हाँ, कुछ आया हूं तो लेकर जाऊंगा। अरे भाई हाँ, देकर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जैसे मान लो ये आईपीएल का फाइनल है, अब एक दिन आपका जो है वो चला गया, रिजर्व डे पे चला गया, बहुत लोगों की जो है वहां पे आए, भीग के चले गए, शावर हो गए, बढ़िया एकदम। तो लेकिन उसके बाद अब अगले दिन के लिए वो रुकेंगे, तो होटल का खर्चा बीसीसीआई क्यों नहीं दे सकता? नहीं, बीसीसीआई क्यों देगा खर्चा भाई? तो मतलब टिकट भी तो है ना, मतलब नहीं मैं तो कहता हूं बीसीसीआई वालों, मेरी बात सुन लो, मैं आपको फायदे का सौदा बता रहा हूं। आपको अगले दिन वो कैरी फॉरवर्ड करनी नहीं चाहिए टिकट। क्या बात कर रहे हो? नई टिकट बेचनी चाहिए। अरे पैसा बहुत जरूरी है यार, पैसा कमाया जाना चाहिए। लोगों का क्या है, लोग फिर भी आ ही जाएंगे मैच देखने के लिए। सही बात है। इंडिया में जो क्रिकेट के जो दर्शक हैं उनको बीसीसीआई यहां रखती है, यहाँ टेबल पर रखती है उनको। वो कहती है कि भैया तुम टेबल जैसे लोग हो, मतलब कोई भी आके बैठ जाए, कोई भी आकर बैठ सकता है। सही बात है। तो मतलब जनता तो देखिए, लेकिन एडजस्टिंग नेचर की होती है ना, कि मतलब आप वहां पे वॉशरूम बनाए या ना बनाए, जनता खुले में करके खुश है। और क्या, वो उनको नहीं फर्क पड़ता भाई। वो खुले में क्या, मैं कह रहा हूँ जनता इतनी, आप देखिए कितना बढ़िया रेवेन्यू चल रहा है। आप 10 रुपए की पानी की बोतल लेते हैं, नहीं वो नहीं बेचते ना, वो कम से कम 100 रुपए की बेचते हैं, और बोतल नहीं, उसका भी ढक्कन उतार लेते सर। आपके पास तो ढक्कन निकाल लिया, हमें तो उसमें दे रहे थे गिलास में निकाल के, यहीं से पी के यहीं फेंक जाओ, साथ लेके नहीं जा सकते। जनता तब भी 2-2 गिलास पानी पी रही है। अरे इस चक्कर में कई सारी जो लेडीज जो मैच देखने आ रही हैं भाई, क्योंकि वहां पर टॉयलेट वगैरह के मतलब प्रबंध बढ़िया नहीं है, पानी नहीं पी रहे, तो क्या हो गया? पानी नहीं पी रहे तो बीसीसीआई ने कहा अरे यार ऐसी की तैसी में जाओ, हमें नोट छापने दो। लेकिन मतलब ये सारा का सारा जो ह्यूमर है ये एक अलग तरफ, पर वाकई में क्या आज के टाइम पर जब आदमी क्रिकेट मैचेस में, और लोग कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है या फिर आपको ऑडियंस को खींच कर लेकर आना है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इस क्रिकेट के गेम का है ऑडियंस, आप और मैं, जो लोग अपने पैसे देकर टिकट देकर देखने जाते हैं मैच। अब लोग कहेंगे कि आपने तो अपने पैसे देकर नहीं देखने गए थे अभी, ये फैक्ट है, पर वो बात अलग है। पर मैं ये कह रहा हूं कि जब आप और मैं पैसे देकर टिकट खरीदते हैं, अपनी टिकट बनाते हैं, होटल में रहते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, बड़ी सारी चीजें करते हैं, क्या बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड, इतने सारे पैसे, ऑस्ट्रेलिया में एक इंडोर स्टेडियम है, हम इंडोर स्टेडियम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई बहुत साल पहले वो बन गया था, लगभग 2000 जो साल था उसके अंदर पहला उन्होंने इंटरनेशनल गेम बिल्कुल होस्ट करा था, और वो एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है। तो अगर बीसीसीआई ये बोलती है कि नहीं नहीं वो तो मल्टीपर्पज है, वहां फुटबॉल भी होता है, ये भी होता है, भाई आप भी करा लो। मैं आपको बीसीसीआई वालों को मैं अपने स्कूल का एग्जांपल देना चाहूंगा। तो हमारे प्रिंसिपल जी जो थी, तो वो क्या करती थी कि स्कूल तो अपना ही है, लेकिन जब छुट्टियां होती थी तो वो जो स्कूल का बड़ा सा ग्राउंड था वहां पे शादियां होती थी। अब आपने वो रेंट पे दे दिया, ठीक है जी, वहां पे खड्डे गाड़ दिया, आपने सारे टेंट टूंट सब तंबू लगा दिया, शादी भी हो गई, बढ़िया हो गई, ठीक है जी। अब वहां से जो पैसा आया वो आपकी जेब में चला गया, बात खत्म। ग्राउंड भी अपना ही है, सब कुछ अपना है। एक शादी खत्म हुई, दूसरे दिन शादी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी शादी। अब देखिए पैसा तो जेब में ही आ रहा है ना। तो अगर आप एक मल्टीपर्पज स्टेडियम बना देते हो जहां पर ड्रॉप इन पिचेस भी आ सकती हैं, भाई आपको वेल इन एडवांस पता होता है ना कि भाई इस तारीख को मैच है, ड्रॉप इन पिचेस को वेल इन एडवांस लेके आना पड़ता है पहले से शेड्यूल के हिसाब से, फिर उसको एडजस्टमेंट होती है, सब कुछ होता है, तो आपको पता होगा। फुटबॉल, मैं कह रहा हूं कि इतना पैसा है इनके बोर्ड के पास, अगर ये फुटबॉल वालों को भी एक अच्छा स्टेडियम बना के दे देंगे कि भाई तुम खेलो,
क्यों दिक्कत हम पे छटा लेंगे? नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, हॉकी हो जाए वहां पे, कुछ हो जाए, फुटबॉल, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे स्टेडियम में बड़े सारे स्पोर्ट्स पर काम हो सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में वो जो डॉकलैंड स्टेडियम है जो कि मेलबर्न में है, वहां पर छत भी है, बॉल भी लग जाती है छत पर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, लेकिन अगर ये आईसीसी को बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि इतने सारे बदलाव हो रहे हैं। आईपीएल में एक रूल ये भी बन रहा है कि आप वाइड बॉल के ऊपर भी वो देख सकते हो कि भाई रिव्यू ले सकते हो कि वाइड बॉल है या नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन अगर इंडोर स्टेडियम में अगर हम क्रिकेट खेलने की बात करना शुरू कर दें, कम से कम एक ऑल्टरनेट, एक ऑप्शन रख दें, तो ये जो बड़े बड़े जो मैचेस हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट, आप फाइनल्स हैं या कुछ 2.5 महीने का आईपीएल, और ऐसा भी हो सकता था कि भाई मैच ही ना हो। ये अभी भी पॉसिबल, हाँ मतलब ये बात भी सही है कि अगर मैच ही ना हो तो उसके लिए भी प्रावधान पूरे थे। मैं कह रहा हूं, आप एक रिजर्व डे रख रहे हो भाई, आपने तो एक रिजर्व डे रख लिया। जो लोग उस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं, जो दर्शक, वो कि उस रिजर्व डे का क्या करेंगे? अच्छा, ये भी तो हुआ ना कि बाद में कि एक बार रिजर्व डे वाला कैंसिल, मतलब वो हुआ कि जो बारिश के चक्कर में, तो अगले दिन जिसने भी आना है तो वो अपने टिकट लेकर आ जाए। आधे बंदे कह रहे हैं भाई वो ना स्टेडियम में एंट्री के टाइम फाड़ फोड़ सी देते हैं, तो आधी वो फटी हुई टिकटें, अब जिनके ऊपर बारकोड अभी भी लगा हुआ है, जो घिसा नहीं है या पानी से धुला नहीं है, क्योंकि सबकी जेबों में टिकट थी। ऐसा तो है नहीं कि वाटरप्रूफ टिकटें बना रहे हैं। आदमी अपना ₹1,00,000 का आईफोन पानी में डाल दे, पर वो टिकट बचा कर रख ले। अबे यार हद कर रहे हो। एक तो हल्की फुल्की फट भी गई होगी तो भी एंट्री नहीं। अच्छा, ये मैं कहां जा रहा हूं? ये बीसीसीआई ने मेरे को अरे भाई साहब, अरे ये मैं कहां भेज दिया? रुको, मैं भी एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ, मतलब हम बीसीसीआई के स्टैंडर्ड पर आ जाते हैं, एक काम करते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि उस सारी की सारी चीजों में मैंने ये कहा था कि ये यहाँ पर बीसीसीआई रखती है, बीसीसीआई वालों ने मेरे को भी यहीं पर ले आए अपने। बीसीसीआई इज वेरी क्या बोलते हैं वो, बड़ा अच्छा सा वर्ड होता है एक, हाँ क्या, बहुत चालाक, पता नहीं, मतलब मैं तो कुछ और कहने वाला था। कहने का मतलब ये है कि इतना सारा जो स्टेडियम में जो मतलब पैसा लगाया जाता है, बीसीसीआई के पास इतना पैसा आता है, इंडोर स्टेडियम पर अगर इन्वेस्ट किया जाए कहीं ना कहीं, अगर क्रिकेट को उस तरीके से, तो यार मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है हर तरीके से आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए, लेकर आनी चाहिए किसी भी गेम के अंदर, और जिस लिहाज तक मतलब पॉसिबल है उतना तो करना ही चाहिए, वरना क्या फायदा इस टेक्नोलॉजी का। एक चीज और है जो इंडोर स्टेडियम के लिए ये लोग बार बार बोलते हैं, भाई छत पे बॉल लग जाती है, डेड बॉल हो जाती है, वो कैच भी हो सकती थी, वो छक्का भी जा सकता है, लेकिन डेड बॉल हो जाती है। अरे उसके 3 रन रख लो यार। अबे उसको छोड़, मैं कह रहा हूं 3 रन 2 रन सब छोड़ दो। सीधी सी बात है कि भाई ये एक तो ये कि हर बॉल पे ये नहीं हो रहा है, ठीक है जी, डेड बॉल तो वैसे भी होए जा रही है। बीच में हमने बहुत बढ़िया बॉल करी थी, स्टेडियम में से एक बंदे ने उठा के ऐसे बॉल फेंक दी किसी फील्डर पे, फील्डर कह रहा है मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मेरे को परेशान कर रहा है, वो बॉल डेड बॉल नहीं। और दूसरी और चीज, अचानक जब स्पाइडर कैंप पर लगती है, बहुत तेज हवा चल गई, किसी भी फील्डर के ऐसे हवा से ऐसे टोपी उड़ती हुई चली गई बीच में, एकदम बंदा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बंदे ने एकदम बड़ी कर्री बॉल डाली थी, लेकिन बैट्समैन कहता मैं तैयार नहीं था, डेड बॉल नहीं। और बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है, उसके पैर से अगर विकेट स्टंप्स की बेल्स गिर जाती हैं तो अब डेड बॉल होती है, भले वो बोल्ड हो या नहीं हो, स्पाइडर कैंप पर लग जाती है तो डेड बॉल हो जाती है। तो मतलब इतने सारे डेड बॉल के प्रोविजंस हैं, और मैं कह रहा हूं उसमें भी सेम स्पाइडर कैंप में भी तो यही होता है ना भाई, छक्का चले जाता है या कैच हो जाता है। मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं छत को थोड़ा सा और ऊंचा कर दो, और उसके बाद भी अगर छत पर बॉल लग रही है तो मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके लिए रिवॉर्ड्स होने चाहिए। नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो देखिए मुश्किल है, ये आप आईपीएल जैसी लीग में कह सकते हैं। यार मैं ये कह रहा हूं, मैं तो चलो आईपीएल से निकालकर मैं अगर बात करूं, क्रिकेट में भी अगर इंडोर स्टेडियम पर हर जगह अगर इंप्लीमेंट होने लगे, मैं ये कह रहा हूं एक गेम को आपको अगर ग्लोबल बनाना है, फिर क्यों 12 देश 15 देश तक आपके क्यों लिमिटेड हैं? क्योंकि जो बाकी जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, अब फुटबॉल जैसा स्पोर्ट्स है, बारिश होती है, बारिश में खेल लिया जाता है। हाँ बढ़िया एकदम, क्योंकि वहां की वो जो बॉल होती है वो कम से कम लेदर की ऊपर से नहीं होती है ना कि पानी पकड़ ले, और वो यहाँ पे लकड़ी का बल्ला है। क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें जो लकड़ी का बल्ला है, लेदर की बॉल है, ग्राउंड है, लोग फिसल सकते हैं, बड़ी सारी दिक्कतें हैं, और पिच खराब हो जाती है। मेनली जहां खेला जाएगा, जहां बॉल टप्पा ही नहीं खाएगी, पानी भर गया, बॉल डाली अंदर से धस गई, वो बैट्समैन कह रहा आग क्यों नहीं रही है, वो आकर देख रहे हैं, वो वहां पर गारे में से निकाल रहे हैं, वो भाई तो छेद हो गए उसके अंदर से। पर मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली क्रिकेट को अगर इवॉल्व करना है तो ये चीज तो करनी पड़ेंगी, और जब तक कम से कम मैं कह रहा हूं ऐसी फैसिलिटीज तो बने, कम से कम ऐसे प्रोविजंस तो हो कि खास तौर पर जब कोई हाई प्रोफाइल मैच है, 2.5 महीने का आईपीएल रोजाना सब लोगों ने देखा, फाइनल नहीं हो पा रहा जी क्योंकि बारिश हो गई। अरे यार ऐसे थोड़ी होता, आपको कुछ ना कुछ तो इस तरीके का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है जो भी स्टेट बोर्ड
इस तरीके का स्टेडियम बनाने की पहल करता है, मेरे को उनका सोल्यूशन समझ में मैं कह रहा हूं जो भी स्टेट बोर्ड इस तरीके के स्टेडियम बनाने की पहल करता है, फाइनल उसी स्टेडियम को या फिर उसी सिटी को रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। नहीं, वो किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वो कम से कम 10 शहरों के अंदर 10 स्टेडियम ऐसे बना के खड़ा कर दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसका भी आई थिंक उन्होंने तोड़ निकाल लिया होगा। हाँ। आपको रिजल्ट चाहिए, हाँ भाई साहब टॉस तो बंद कमरे में भी हो सकता है। हाँ, टॉस करवा के कराया जा सकता है। टॉस कराएंगे, अरे छत पर लग गया डेड बॉल। या मैं तो कह रहा हूँ कि 6-6 ओवर का मैच आप इंडोर स्टेडियम में करा लो, अगर मैच इस तरीके से वो खराब हो जाता भाई है मैं तो क्या भाई, ये उसके ऊपर वो ले आएंगे, एक काम करते हैं 1 एंड आउट रख देते हैं। नहीं यार, मतलब ये उन लेवल्स पे भी आ सकते हैं कि वो जो होता है ना कि आजकल वो बड़ा वो चल रहा है, टर्फ रेंट हो जाती है, बड़ा चारों तरफ केज्ड होता है, वहां पे गेम खेल रहे होते हैं, सारे टिप टिप के रन हो रहे हैं। पर चलिए आप बताइए कि क्या ऐसे टाइम पर जिस तरीके से ये सिचुएशन आई आईपीएल के फाइनल वाले दिन, क्या आपको लगता है कि अब इंडोर स्टेडियम भी होने चाहिए क्रिकेट के? क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को इस चीज के लिए एक पहल लेनी चाहिए, कम से कम क्रिकेट को और ग्लोबल बनाने के लिए और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए? क्या बीसीसीआई को इंडोर स्टेडियम पर पैसे लगाने चाहिए? जो भी हो आपका जवाब वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी आईपीएल खत्म लगभग हो चुका है, और लेकिन हमारा लगभग कंटेंट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा कंटेंट तो चलता रहेगा। ये लगभग बात ही नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ पूरे श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ अच्छा। कंटेंट तो आता ही रहेगा। कंटेंट आता रहेगा। तो अगर आपको क्रिकेट पर बहुत प्यारा कंटेंट देखना है तो आप अनकट को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो हमारी वीडियोस, और अनकट लगातार देखते रहो। मेरा नाम है जय रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हो निचली सीट से अनकट। निचली सीट ने नीचे झुक गए, ऊपर से नीचे आ गई थी। अरे दुख है।